ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मंगल भवने अमंगल हारे हरे राम राम द्रवौच दशरथे अजिर बिहारी हरे राम राम। रामायण सुर तर की छाया दुख वह दूर निकट जो आया जे विद होए नाती तिमोरा हरे राम राम करो सुबेग दास में तोरा हरे राम राम। जय जय श्री सीताराम। रामायण संपूर्ण अर्थ सहित दोहा चौपाई 154वां भाग है ये। और अभी तक जो उत्तरकांड चल रहा है और उत्तरकांड में हमारा धीमे धीमे ये समाप्ति की ओर है। आशा है ये संपूर्ण भाग होने में 170 से कम भाग रहेंगे। तो ये अंत के जो भाग हैं इनको अवश्य सुनिए। वैसे तो संपूर्ण रामायण सुनने का जीवन में उतारने के लिए, उसका पुण्य फल प्राप्त करने के लिए सभी भागों को अगर पढ़ा जाए या सुना जाए, हमने किसी भी पंक्ति को, किसी भी शब्द को छोड़ा नहीं है, अशुद्ध नहीं पढ़ा है। तो पिछले 2-3 भागों में काकभूषुंडी जी द्वारा गरुड़ जी को जिस तरह से ये कथा सुनाई थी उसका वर्णन इसमें उल्लेख था। उसी से आगे का प्रसंग इस भाग में 54वें भाग में सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौच दशरथ अजिर बिहारी सुन खगेश रघुपति प्रभुताई कयो जता मति कथा सुहाई जे विद मोह भयो प्रभु मोई सोई सब कथा सुनावो तोई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता सुनिए। ये काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वह सुहावनी कथा कहता हूँ। हे प्रभु, मुझे जिस प्रकार मोह हुआ वह सब कथा भी आपको सुनाता हूँ। तो राम कृपा भजन तुम ताता हर गुण प्रीत मोहे सुख दाता ताते न कछ तुम्हें दुरावो परम रहस मनोहर गावो। देखिए, काकभूषुंडी जी द्वारा रहस्य सुनने का अवसर बहुत कम मिलता है और अधिकांश लोग इस प्रसंग को छोड़ देते हैं। और हम लोग हालांकि ये चौपाइयाँ तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसका अर्थ वगैरह कुछ पता नहीं होता है, सही से समझ नहीं आता है। तो उस प्रसंग को कुल मिला के समझ में नहीं आता है क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो अभी ये चौपाइयों के अर्थ सहित जब आप सुनेंगे बहुत ही अच्छा रहस्य आपको पता लगेगा जो काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि हे तात, आप श्री राम जी के कृपा पात्र हैं। श्री हरि के गुणों में राम कृपा भाजन तुम ताता हर गुण प्रीत मोहि सुख दाता ताते नह कछ तुम्हें दुरावो परम रहस्य मनोहर गावो। श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी से मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता और अत्यंत रहस्य की बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। सुनहु राम कर सेज सुभाऊ जन अभिमान न राखे काऊ संस्कृत मूल सूल प्रदिनाना सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का सहज स्वभाव सुनिए। वे भक्त में अभिमान कभी नहीं रहने देते क्योंकि अभिमान जन्म मरण रूप संसार का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त सुखों का देने वाला है। देखिए, अभिमान जहाँ व्यक्ति के अंदर आता है वहाँ जो प्रभु के कृपा पात्र हैं
भगवान उनकी सहजता से उनके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। उन्हें समझ आ जाता है यहाँ कहीं ना कहीं मैंने अभिमान किया था, उसकी वजह से मुझे ये दंड मिला है। लेकिन जो पापी पाखंडी टाइप के लोग होते हैं, राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, उनके अभिमान का वो इकट्ठा जवाब देते हैं, इकट्ठा दंड देते हैं। तो प्रभु पर भरोसा बनाए रखिए और अहंकार से कोसों दूर रहिए। ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता तिभूरी। इसीलिए कृपा निधि उसे दूर कर देते हैं, अभिमान को दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी बहुत ही अधिक ममता है। हे गोसाई, जिम शिशु तन ब्रन हो या गोसाई, माँ तो चिराव कठिन की नहीं। जैसे बच्चे के शरीर में फोड़ा हो जाता है तो माता उसे कठोर हृदय की भांत चिरा डालती है। जदपि प्रथम दुख पावे, रोवे वाले अधीर, व्याधि नासिहित जननी, गणत न सो शिशु पीर। देखिए, एक बच्चे के लिए जब फोड़ा होता है तो कोई माता उसको एक सुई भी नहीं चुभोना चाहती, लेकिन उस फोड़े का वो एक ऑपरेशन करा डालती है, उसको चिरवा डालती है। क्यों? क्योंकि उसकी पीड़ा को दूर करना है। इसी तरीके से जो अभिमान है व्यक्ति का, अभिमान एक उस फोड़े से भी बढ़ के है जो उसके जीवन को गर्क में ले जाएगा। तो जो प्रभु के भरोसा रखने वाले हैं, उनके अभिमान को प्रभु बहुत सहजता से नष्ट कर देते हैं। जिस तरह से जदप प्रथम दुख पावे, रोवे बाल धीर, और व्याध नाश हित जननी, गणत ना सो शिशु पीर। यद्यपि बच्चा पहले फोड़ा चिराते समय दुख पाता है और अधीर होकर रोता है, तो भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे की उस पीड़ा को कुछ भी नहीं गिनती, उसकी परवाह नहीं करती और फोड़े को चिरवाई डालती है। तिम रघुपति निज दास कर, हरै मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभय कसे ना भजो भ्रम त्याग। उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान उसके हित के लिए हर लेते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे प्रभु को भ्रम त्याग कर क्यों नहीं बसते। राम कृपा आपन जड़ताई, कहो खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तनु धरई, भक्ति हित लीला बहु करई। हे पक्षीराज गरुड़ जी, श्री राम जी की कृपा और अपनी जड़ता मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब अवधिपुरी में जाऊं, बाल चरित बिलो के हर्षाऊं। तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्म महोत्सव देखता हूँ। जन्म महोत्सव देखो जाई, बरस 5 ते रहूं लुभाई। और भगवान की शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहीं रहता हूँ। तो इष्ट देव मम बालक रामा, सोवा बपुस कोटि सत्य कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल करऊं रिगारी। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। तो लघु बायस बपु धरे हर संगा, देखो बाल चरते बहुरंगा। छोटे से कोए का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्र को देखा करता हूँ। लड़काई जय जय फिरे, ते ते संग उड़ाओ, जूठन पर अजिर में सूटाए कर खाओ। लड़कपन में जहाँ जहाँ फिरते हैं वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता हूँ और आंगन में उनकी जो झूठन पड़ती है वही उठाकर खाता हूँ। तो एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोए,
पुलकित भयो शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभूषण जी का शरीर प्रेमानंद बस पुलकित हो गया। तो कहे भुसुंड चुनाव कगनायक, रामचरित सेवक सुखदायक। नृप मंदिर सुंदर सब भांति, खचित कनक मन नाना जाति। भुसुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता। वरन न जाए रुचिर अंगनाई, जह खेल है नित्य चारे भाई। और बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जनन सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाला बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। तो मरकते मृदुल कलेवर श्यामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नक शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। तो ललित अंक कुल साधिक चारी, नूपुर चार मधुर रवकारी। चार पुरट मन रचित बनाई, कट किंकिन कल मुकर सुहाई। रेखा त्रय सुंदर उदर, नाभि रुचिर गंभीर। उर आयत विराजत विविध, बाल विभूषण चीर। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र सुशोभित हैं। अरुण पान नक करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कांद बाल के अरधर ग्रीवा, चार चिबुकुआ नन छवि सीवा। लाल लाल हथेलियों, नख और अंगुलियां मन को भरने वाले हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। कलवल बचन अधर अरुणारे, दुए दुए दसन विशद वरवारे। ललित कपोल मनोहर नाचा, सकल सुखद सच कर समूहासा। नील कंजलोचन भवभूषण, भ्राजत भाल तिलक गोरोचन। विकट भ्रुकुट समश्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। पीत जीन जुगली तन सोई, तिलकन चितवन भावत मोही। रूप रास नप अजिर विहारी, नाचे निज प्रतिबिंबन मोहसन करय विविध विध क्रीड़ा। बरनत मोय होती अति पीड़ा, किलकत मोय धरन जब धावे। चलो भाग तब भूप दिखावे। और मुझसे बहुत प्रकार के खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करके मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हुए जब वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं और मैं भाग चलता तब मुझे कुआ दिखलाते थे। तो आवत निकट हंसे प्रभु, भाजत रुदन कराहे। जाओ समीप गहन पद, फिर चित पर आए। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं। और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। तो प्राकृतिक शिशि इव लीला, देख भयो मोहे मोह। कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानंद संदो। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह हुआ, शंका हुई कि सच्चिदानंद घन प्रभु ये कौन महत्व का चरित्र कर रहे हैं, कौन सी लीला कर रहे हैं। तो इतना मन आनति का गिराया, रघुपत प्रेरित व्यापी माया।
सो माया न दुखत मोहे काई, आन जीव एव संस्कृति नाई। हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हर जाना। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञानी अखंड एक सीतावर, माया बस जीव सचराचर। एक सीतापति श्री राम जी ही अखंड ज्ञान स्वरूप है और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस हैं। जो सबके रे ज्ञान एक रच, ईश्वर जीव भेद कहो कछ, माया बस जीव अभिमानी, ईश बास माया गुण खानी। अभिमानी जीव माया के बस है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। तो परवश जीव सो बस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद जदप कृत माया, बिनु हर जाए न कोटि अपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र हैं। जीव अनेक हैं, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ ये भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिनु जो चेह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशुन पूछ विशान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। तो राका पति सोडस उह, तारागण समुदाय। सकल गिरन दव लायो, बिनु रव रात न जाए। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए, तो भी सूर्य के उदय बिना रात्रि नहीं जा सकती। ऐसे हर बिन भजन कगेसा, मिटे न जीवन केर कलेसा। हर सेवक न व्याप अवेद्या, प्रभु प्रेरित व्यापैते वेद्या। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्याप्ति है। ताते नाच न होय दास, कर भेद भगत बाण व्यांगवर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बेहसे सो सुन चरित विसेका। अब श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। देखो तिक कर मरम न खाऊं, जाना अनुज न मात पिता हूँ। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी। जान पान धाये मोह धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े, तब मैं भाग चले उर्गारी। राम गहन कहे भुजा पसारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई और मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तह भुज हर देखो निज पासा। जैसे जैसे आकाश में मैं दूर उड़ता, वैसे ही वैसे वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ये देखिए, ये था रहस्य। तो ब्रह्मलोक लग गयो मैं, चितियों पाछ उड़ाते। जुग अंगुल कर बीच सब, राम बुझे मोहि तात। मैं ब्रह्मलोक तक गया
और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था, 2 ही अंगुल का गैप था, 2 ही अंगुल का अंतर था। तो सप्तावरण भेद कर जहां लगे गति मोर, गयो तहां प्रभु भुज निरख व्याकुल भयो बहुर। 7 आवरणों को भेद कर जहां तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। और मुदेव नयन त्रिसित जब भयऊं, पुण्य चितपत कौशल पर गयऊं, मोहि बिलोक राम मुस्काई, बेहसत तुरत गयो मुख माही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोल कर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे, उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उधर माज सुन अंडज राया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहां उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक थे एका। और कोटिन चतुरानन गौरीसा, अग्नित उडगन रवि रजनीसा। करोड़ों ब्रह्मा जी शिव जी अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल यम और काल, अग्नित लोकपाल जम काला, अग्नित भूधर भूमि विशाला। और अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, सागर सर विपिन अपारा, नाना भांत सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा 4 प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनहु न समाए, सो सब अद्भुत देख्यो बरन कवध विधि जाए। जो कभी न देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड मोह रयो बरस सत एक, एह विध देखत फिरो मैं अंड कटाह अनेक। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। इससे आगे भी प्रभु भगवान के भक्त हैं तो हमारे लिए वो भी प्रभु हैं। काकभूषुंड जी द्वारा गरुड़ जी का जो बाकी का प्रसंग है, काकभूषुंड जी देखिए कितना अच्छा रहस्य बता रहे हैं। अभी और भी कुछ बाकी है, उसको सुनना ना भूलिएगा। वह अगले 55वें भाग में सुनेंगे। इसी के साथ यही विश्राम करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। रामायण सुरदर की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरि बिहारी। जे विद होय नाते तुमोरा, करो सुवेग दास में तोरा।
जय श्री सीताराम।